गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पाठ 15। ठीक है, कल मैं पाठ 14 पढ़ाई थी। आज मैं क्वेश्चन आंसर अर्थ डाली हूँ, उसको कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, शतरंज में मात, पाठ 15। ठीक है, देखो इसको लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने, है ना। क्या है ये? लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बिरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड आदि अनेक ऐसे व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि, चातुर्य और वाक पटुता या हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, है ना। ये सब इतिहासकार हैं जो कुछ न कुछ मतलब अपने कर्मकांड, अपने जो गोपाल भांड है ना, व्यक्तित्व का जो उल्लेख है ना, ये नाम है ना इनके, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड और बिरबल और गोलू झा, जो क्या है अपने अच्छे व्यक्तित्व और चतुराई के कारण क्या थे, वो प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में एक प्रसिद्ध चरित्र था तेनालीराम का, है ना। तेनालीराम का भी नाम सुने होंगे आप लोग, कहानी भी पढ़े होंगे। ठीक है, जो विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे, है ना। कहाँ के दरबारी थे वो? कृष्णराय देव के दरबारी थे विजयनगर के। और इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था में कि गुनाहगार को ही सजा मिले और निर्दोष के साथ न्याय हो सके, और दूसरे दरबार में उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का क्या हो सके, यहाँ पे पर्दाफाश किया जा सके, जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके। कुछ ऐसा ही दृश्य है प्रस्तुत एकांकी पढ़ते हुए हम देख और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और उसके बारे में बताया गया तेनालीराम। ठीक है, देखते हैं पात्र कौन कौन से इसमें। राजा कृष्णदेवराय, ठीक है, तेनालीराम है, नाई है, दरबारी है, सेवक है और दर्शकगण हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम पहला दृश्य। राजा का दरबार और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली है, मतलब जो दरबारी थे वो सारे बैठ चुके थे, लेकिन राजा और तेनालीराम का जो आसन था वो अभी भी खाली, मतलब वो दरबार में नहीं आए थे। पहला दरबारी बोलता है, देखा अभी तक नहीं आए तेनालीराम, है ना। दूसरा दरबारी क्या बोलता है, भला क्यों आएंगे? जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे, है ना। मतलब वो लोग ताने मार रहे हैं किसको? तेनालीराम को, कि वो तो अपने मनमर्जी का मालिक, क्योंकि वो तो राजा को अपने बस में रखता है, अपनी मुट्ठी में रखता है ना। तीसरा दरबारी बोलता है, महाराज ने भी खूब सिर चढ़ाया है तेनाली को। चौथा दरबारी बोलता है, राजा की नकल करता है। हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। मतलब जब भी राजा को, है ना, राजा कृष्णदेव राय को कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छे करते हैं तेनालीराम, तो उनकी वाहवाही करते हैं। तो यही सब बता रहे हैं दरबारी की सिर्फ तेनाली तेनाली करते हैं। फिर पहला दरबारी बोलता है यहाँ पे, महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा, है ना। अब दूसरा दरबारी, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चली। दरबारी चौथा दरबारी बोलता है, कुछ युक्ति निकाली जाए। फिर यहाँ पहला दरबारी बोलता है चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, होती है। सब खुश नजर आते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। एक सेवक, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। दरबारीगण अपने अपने आसन की ओर भागते हैं और चेहरों पर गंभीरता का भाव लाकर क्या करते हैं, राजा का स्वागत करते हैं। राजा बैठते ही, तेनालीराम कहाँ है? पहला दरबारी बोलता है अन्य दरबारियों को देखते हुए, लो आते ही आ गई याद राजा से। अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। एक दरबारी बोलता है, कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। राजा बोलता है, शतरंज? तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन है? फिर दूसरा दरबारी, हाँ महाराज, वे तो गजब के खिलाड़ी हैं। तीसरा दरबारी बोलता है, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप, दूसरी ओर तेनालीराम। तेनाली जी नहला तो आप भी दहला है। खुश होकर, राजा बोलता है, खुश होकर ना, क्या उत्तम सुझाव है, बराबरी का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। फिर तब पहला दरबारी बोलता, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली।
एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। फिर राजा बोलता है, घाघ है तो हम भी कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ। सेवक, श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं। तेनालीराम का प्रवेश होता है अब वहाँ पे। तेनाली बोलता है, झुक कर प्रणाम महाराज, धीराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हैं, तेनाली चौंकता है। फिर तेनाली बोलता है, इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। राजा बोलता है क्रोधित होकर, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तेनाली बोलता है चकित होकर, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। फिर राजा बोलते हैं क्रोधित होने की मुद्रा में, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों? पहला दरबारी बोलता है, हाँ महाराज, बड़े बड़े को मात दी है तेनाली ने। फिर तीसरा दरबारी बोलता है, जरा बच के खेलिएगा महाराज। सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हुए, क्या आनंद आ रहा है ना। फिर तेनाली बोलता है घबराकर, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेल कर आप पछताएंगे। राजा, कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से जाओ व्यवस्था करो। तेनाली बोलता है, मैं नहीं खेलता शतरंज, ठीक सिर ठोकता है। पहला दरबारी बोलता है, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं। दूसरा दरबारी बोलता है, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। फिर तीसरा दरबारी बोलता है कि तेनाली जी दांव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं और तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। तेनाली बोलता है दर्शकों से, समझा, चाल चली है सबने, ठीक है, पर्दा गिरता है। मतलब तेनाली समझ जाता है कि पूरे दरबारियों ने मेरे साथ चाल चली है ना, उनके खिलाफ चाल चली है, जिससे वो समझ जाता है। फिर यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। ठीक है, दूसरा दृश्य को हम कल पढ़ेंगे।